हेलो एवरीवन, मैं हितराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन मैथ में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण का विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाली जो समीकरण है उसको प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन से हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे और विलोपन विधि से इसको। अब देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी एक चर का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए दोनों समीकरणों का। तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि 6x प्लस 8y, ये जो x के साथ जो अंक लिखा है ये गुणांक होता है इसका। तो ये गुणांक मतलब बराबर होना चाहिए दोनों समीकरणों में कोई एक चर का। जैसे यहाँ पर 6x दिया है, यहाँ भी 6x दिया है, तो यहाँ पे x का जो गुणांक 6 है वो दोनों में बराबर है। अब हमारे को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इनके चिन्ह देख लेते हैं। तो दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं। तो अब हमारे को करना क्या है, हम समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर ठीक है। अब अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6x प्लस 8y बराबर 20, और नीचे लिख लिया 6x माइनस 6y बराबर 6। अब घटाने के लिए क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ऐसे घटाते हैं। अब जो समान है और चिन्ह अलग अलग हैं तो वो क्या करते हैं, कट जाती हैं संख्याएं। अब यहाँ पे ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14y। ये बराबर कितना, अब 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो y का मान यहाँ से अपन ने निकाला तो 14/14, ये आ गया आपका 1, यानी कि y बराबर 1। ये आपका y का मान आ गया। अब y का मान अपन क्या करेंगे, या तो समीकरण दो में रखेंगे या तो समीकरण एक में रखेंगे। तो हम समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण दो में y का मान रखिए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 इंटू वाई का मान क्या है, 1 बराबर 6, और तो ये आ जाएगा 6x बराबर, ये 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा। तो ये यहाँ जाके कितना हो जाएगा, 6 ये है 6 ये है, तो 6 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 12। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे कि x का मान निकालना है ना, तो x बराबर अपना आ जाएगा 12/6, यानी कि कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 आ गया यहाँ पे y का मान। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे, 2, कितना आ गया, 2। इस प्रकार से हम इनके दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब हम दूसरे वाली जो समीकरण है उसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि थी, सॉरी विलोपन विधि से। विलोपन विधि ये जो पहले वाली थी ये है। अब दूसरी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब है कि कोई एक समीकरण से मान निकाल के दूसरी में रखना, यानी कि कोई या तो एक से मान निकाल के दूसरी में रखना या दो से मान निकाल के पहली में रखना, ऐसे कोई भी एक चर का मान। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा गुणांक वाला समीकरण है उसको लेते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण दो को लेते हैं। समीकरण दो से क्या करते हैं, दो से देखिए, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से x का मान निकालना आसान होगा क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस, ये जो मान है ये प्लस में हो जाएगा जाके वहाँ पे, तो 2y
और ये बराबर, इसमें क्या करते हैं, दो दो दिख रहा है तो दोनों को दो कॉमन दोनों में से ले लेते हैं और 1 प्लस वाई आ जाता है। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई और बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1 प्लस वाई आ गया। अब x का ये जो मान आया है इसको हम समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से मान हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे समीकरण। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो x का मान यहाँ से निकाला है तो इसी में मत रख देना, क्योंकि 2 में ही रख देंगे तो फिर थोड़ा ठीक नहीं होगा, और हम 1 में रखते हैं इसको। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दिया, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। इसको हल कर लेते हैं तो 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और ये 3 को हम इधर की साइड में ले जाते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7y, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 बराबर 7। यानी कि y का मान यह हम निकालेंगे तो एक चीज हम हमारे को नजर आ रही है कि y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7/7, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी y बराबर क्या आ गया, 1 यहाँ पे। अब y का मान चाहे तो हम 1 में रखें चाहे हम 2 में रखें, किसी भी समीकरण में रखते हैं। तो चलिए y का मान रखते हैं, और y का मान रखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इतना मेरे को जगह चाहिए। हाँ, y का मान किस में रखें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हो, उससे भी आ जाएगा, रखने पर क्या आएगा, यानी कि 2x माइनस 2 इंटू 1 और बराबर 2। अब क्या करते हैं, 2x बराबर ये 2 से गुणा होके 1 2 ही बनेगा, तो ये इधर की साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 4 बटा ये 2 भाग में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आया, 2। इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी दो चर वाली समीकरण को हल करके प्रतिस्थापन से और विलोपन से, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करके हम उनका हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा, सबसे पहले तो यहाँ पे विलोपन विधि सीखा, उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।